अस्सलाम वालेकुम गाइस। बेटियां ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयशा की फूफो आयशा को खूब बातें सुनाने के बाद अपने भाई साहब का इरादा बदलने की भरपूर कोशिश करती हैं कि किसी तरह इस रिश्ते से इनकार हो जाए। लेकिन आयशा के वालिद अपनी बहन से कहते हैं कि साद और उसके वालिद आ रहे हैं, तुम इंतजामात देख लेना। ये सुनकर आयशा की फूफो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उनको तो यकीन था कि साद के वालिद इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होंगे, तभी तो वो हमें मिले नहीं थे और उनके राज़ी ना होने पर भाई साहब कभी भी ये रिश्ता नहीं करेंगे। इसके बाद आयशा की फूफो तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी होती हैं और कहती हैं कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, अब आएगा मज़ा। वो रेडी थी कि अब तमाशा लगने वाला है, साद का बाप इस रिश्ते के लिए इनकार करने आ रहा होगा। जबकि दूसरी तरफ आयशा को साद की फैमिली के आने की कोई खुशी नहीं, वो ऐसे ही बैठी होती है। जब फिजा इसे डांटती है कि इस तरह धुले हुए मुंह के साथ उनके सामने जाओगी, कम से कम कुछ मेकअप ही कर लो, चेहरे पर रौनक तो आए। आगे आप देखेंगे कि साद अपने पेरेंट्स के साथ आयशा के घर आता है। साद के वालिद को देखकर सबसे पहले तो आयशा के वालिद हैरान हैं, और जब आयशा की फूफो आती हैं तो एक दूसरे से नज़रें मिलते ही काया पलट जाती है। साद तारुफ करवाता है कि ये मेरे डैड हैं, आबिद हुसैन। आयशा की फूफो हैरान होकर कहती हैं कि तुम, जबकि साद के वालिद भी आयशा की फूफो की तरफ देखकर हैरान होते हैं। साद की वालिदा पूछती हैं, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? आयशा की फूफो रोते हुए अपने कमरे में चले जाती हैं। साद के वालिद भी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद आयशा के वालिद साद और उसकी माँ को बताते हैं कि आबिद हुसैन मेरी बहन के साबका शोहर थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बहन का माजी ऐसे उनके सामने आ जाएगा। उनके घर में अब अलग ही परेशानी बन गई। आयशा और साद का रिश्ता अब मज़ीद क्रिटिकल हो गया।